बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज मुझे रिसर्च के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। तो आप में जो तो पीएचडी कर रहे हैं उन्होंने यकीनन ये बुक पढ़ी होगी, जिसका चैप्टर नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग रिसर्च फिलॉसफी एंड अप्रोच टू थ्योरी डेवलपमेंट। इसके राइटर हैं जो इस सारे टॉपिक को रिसर्च ओनियन कहते हैं। जैसे एक ओनियन की एक लेयर उतारते हैं, नीचे दूसरी लेयर आ जाती है, फिर दूसरी उतारते हैं, नीचे तीसरी लेयर आ जाती है, तीसरी उतारते हैं, नीचे चौथी लेयर आ जाती है। तो ये भी सारी लेयर्स जो हैं ये ओनियन की लेयर्स की तरह हैं। और सौंदरस का ये सोर्स है, सौंदरस ने इस पे रिसर्च की और उसी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग रिसर्च फिलॉसफीज एंड अप्रोचेज टू थ्योरी डेवलपमेंट। तो इस पे मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूँ, क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो फिर आपका बहुत इजी होगा रिसर्च करना। तो इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है रिसर्च फिलॉसफीज़ क्या है एंड अप्रोचेज टू द थ्योरी डेवलपमेंट। रिसर्च की फ़िलॉसफी को लेके आपने थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जाना है। वैसे तो अगर हम रिसर्च फ़िलॉसफीज़ की ही बात करनी शुरू कर दें तो एक एक लेक्चर ये पूरा फ़िलॉसफीज़ पे ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम उनकी बात करेंगे तो फिर हमारा कुछ ये जो ओनियन पूरा डिस्क्राइब करना है वो रह जाएगा। तो इस दफ़ा सिर्फ मैं फ़िलॉसफीज़ के नाम ही बताऊंगा और फ़िलॉसफीज़ बताऊंगा, और नेक्स्ट टाइम जो है इस पे हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी फ़िलॉसफीज़ यूज़ हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें, पहली बात है जो पहली ओनियन की लेयर है वो है फ़िलॉसफी की लेयर, सबसे पहली जो लेयर है। तो उसमें आपने ये देखना है कि फ़िलॉसफी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिविज़म की कर रहे हैं या क्रिटिकल रियलिज़म की कर रहे हैं या फिर इंटरप्रिटिविज़म की कर रहे हैं या पोस्ट मॉडर्निज़म की कर रहे हैं या फिर प्रैग्मेटिज़म की कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से पहली लेयर में आप फ़िलॉसफी की बात करेंगे, आप इसमें फ़िलॉसफी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो देन उसके बाद आ जाएगी अप्रोच टू थ्योरी डेवलपमेंट। थ्योरी डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ की बात हमारी दूसरी बात होगी, दूसरी लेयर जो होगी वो होगी कि थ्योरी किस तरह से हम डेवलप करनी है। तो थ्योरी डेवलपमेंट के जो अप्रोचेज़ हैं वो एक तो है डिडक्शन अप्रोच, और दूसरी है एबडक्शन अप्रोच, और तीसरी है इंडक्शन अप्रोच। तो ये इनमें आप डिफरेंस करेंगे कि आपने कौन सी रिसर्च अप्रोच जो है वो अपनानी है, तो उसके बारे में बात करनी है। जब आप अप्रोच सेलेक्ट करेंगे देन आ जाएगी मेथडोलॉजिकल चॉइस। मेथड्स के बारे में अक्सर मैंने आपको बताया है कि हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें मेथडोलॉजिकल चॉइस में आपने यूज़ करना है कि कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे रिसर्च के लिए, जिसमें सबसे पहला है मोनो मेथड क्वांटिटेटिव। यहाँ क्वांटिटी की बात होती है कि मोनो मेथड क्वांटिटेटिव आप यूज़ करेंगे या मोनो मेथड क्वालिटेटिव बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टी मेथड क्वांटिटेटिव की बात करेंगे या मल्टी मेथड क्वालिटेटिव की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मैंने आपको डिफरेंस पहले ही एक लेक्चर में बताया हुआ है। तो अब मज़ीद जो है इसके फ़र्क इसके मेथड्स का पता चल गया। अब मिक्स मेथड सिंपल में आप बात करेंगे या मिक्स मेथड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो ये तो होगा इसका कि आपने मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, आपकी चॉइस कौन सी मेथडोलॉजी की है। ये तीसरी लेयर जो है वो मेथडोलॉजी के बारे में आएगी। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी या स्ट्रेटजीज़ क्या हैं रिसर्च के बारे में। तो उसके बाद फोर्थ लेयर जो है वो स्ट्रेटजीज़ के बारे में आएगी कि क्या आप एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करना चाहते हैं या आप सर्वे करके रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आप आर्चिवल रिसर्च करना चाहते हैं या केस स्टडी है आपकी। तो ये सारी अप्रोचेज़ वो बता रहा है कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, या एथनोग्राफी से की अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे या एक्शन रिसर्च आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंडेड थ्योरी करेंगे या नरेटिव इंक्वायरी करेंगे। तो ये जो है फोर्थ लेयर होगी ओनियन की, जो सौंदरस ने बताई और उसने इसका तरीका बताया।
फिर उसके बाद जब आप स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कि टाइम हॉरिजेंटल क्या है, आपका टाइम हॉरिजन क्या है। टाइम हॉरिजन जो है ये हो सकता है कि आपका क्रॉस सेक्शनल हो, ठीक है, एक ही वक्त में कई चीज़ों की स्टडी कर रहे हो, या लॉन्गिट्यूडनल हो, या कि आप लंबे अरसे के लिए किसी रिसर्च को करें। तो क्रॉस सेक्शनल हो सकता है या लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। तो इसके बाद टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स क्या यूज़ करेंगे आप। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स में डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस की यूज़ होगी। तो ये सबसे निचली अगली उसकी तय होगी, जिसमें ओनियन के सबसे नीचे वाला जो हिस्सा आ जाता है, जो इसकी तय है, फिर मज़ीद नहीं आना शुरू होती, वो डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस की है। तो ये इसकी शेप क्योंकि ओनियन लाइक लग रही है, तो इसीलिए इसको इस फिगर को रिसर्च ओनियन का नाम दे दिया गया। और ये जो मार्क सॉन्डर्स ने 2015 में और फिलिप लेविस एंड एडरसन थ्रोनल हिल ने इसकी अंडरस्टैंडिंग दी कि रिसर्च फिलॉसफी एंड अप्रोच टू थ्योरी डेवलपमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें अब आप जब चैप्टर 4 सॉन्डर्स की बुक का पढ़ेंगे तो उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी का, तो उसमें इसकी सारी डिटेल्स भी हैं, क्योंकि ये पढ़ने के लायक है। अगर आपने रिसर्चर बनना है और रिसर्च करनी है तो फिर ज़रूरी है कि आपको फ़िलासफ़ीज़ का भी कंसेप्ट क्लियर हो, आपको अप्रोचेज़ का भी कंसेप्ट क्लियर हो, मेथडोलॉजिकल चॉइसेस का भी कंसेप्ट क्लियर हो, और स्ट्रेटजी का भी हो। तो टाइम हैरिजन क्या है और टेक्निक्स प्रोसीजर क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए रिसर्चर बनने के लिए। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ आप और समझना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें, उसमें भी आपको समझाया जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रिसर्च को सीखें और साथ दूसरे भी आपके रिसर्च सीखें, तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।